नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के लालवाला में जमीन विवाद को लेकर हुए बवाल और पथराव मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में हिस्ट्रीशीटर शेर सिंह उर्फ शेरू भी शामिल है। पुलिस ने दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार गाँव लालवाला निवासी रविंद्र राणा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गाँव की विवादित आबादित भूमि पर कब्जे को लेकर कुछ लोग लंबे समय से दबाव बना रहे थे। आरोपी की रामचंद्र, शेर सिंह उर्फ शेरा और अन्य लोगों ने मामले को जातीय रंग देकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। कई दिनों तक गांव में लोगों को उकसाने और भीड़ जुटाने की कोशिश की गई। आरोपी की 9 मई को 40-50 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रविंद्र के घर पहुंचे, ईंट पत्थर लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों पर भी पथराव और ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मौके पर स्थिति संभालते हुए मामला दर्ज किया। एसएसपी के अनुसार मामले में थाना देवबंद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, ऑडियो और गवाहों के बयानों से घटना की पुष्टि हुई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेर सिंह उर्फ शेरू पुत्र कबूला निवासी लालवाला और अक्षय पुत्र ऋषिपाल निवासी लालवाला के रूप में की है। शेर सिंह पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और वह थाना देवबंद का हिस्ट्री शीटर भी बताया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ रोल रहा है पूरा इन लोगों का, और जो वहाँ पर जो चीजें हुई थी उसमें आप लोगों ने क्या कुछ जांच की, क्या पाया? ये 9 तारीख को थाना देवबंद के लालवाला गांव में कुछ लोगों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से वहां एक हिंसा करने का प्रयास किया। इसमें मूल उद्देश्य ये था कि वहां एक जमीन है जिसको कब्जा करने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और ये डिसाइड किया कि इसको एक त्योहार के दिन इसको हम लोग वहां पर चढ़ाई करें, वहां पर एक हिंसा फैलाएं और माहौल को रंग ऐसा दें जैसे कि ये 2 कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा है, जबकि शुद्ध रूप से ये एक भूमि विवाद था दोनों के बीच में। इसमें वहां पर चूंकि त्योहार के एहतियातन हम लोगों ने पहले से ही हमारी पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद थी, तो वहां पर हम लोगों ने चीजों को इंटरसेप्ट किया। वहां पे जो लोग हिंसा करने का प्रयास कर रहे थे तत्काल उनको हम लोगों ने वहां पे रोका और जो भी संभावित हिंसा हो सकती थी उसको हम लोगों ने प्रिवेंट किया। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष था उसकी तरफ से एक तहरीर हम लोगों को मिली। उनकी तहरीर पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की। इसमें जो मूल विवाद बताया जा रहा था भूमि का, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जिसमें कि वहाँ के एसडीएम, सीओ और जो चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों ने बहुत ही तत्परता से इसमें जांच किया और जो इसमें एग्रेसर पक्ष था, जो चढ़ाई कर रहा था, जो इसको विवादित रूप से बता रहा था और ये कह रहा था कि इसमें कब्जा जो है उनका कहीं ना कहीं से इसमें स्टेक है, तो आरोप उनके पूरी तरीके से निराधार पाए गए। इसके बाद वहां मौके के सीसीटीवी कैमरों को हम लोगों ने देखा। तमाम उस हमारी जो वीडियोग्राफी की टीमें थी उन्होंने भी जो वीडियोस बनाए थे उनकी एनालिसिस हुई और उसके आधार पर और तमाम अदर जो हम लोगों को साक्ष्य मिले थे इसके दौरान, उसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ लोग वहां पर गांव के जो एक व्यक्ति है नरेश, उसके साथ मिले, उसको ये भड़काया कि तुम्हारी जो जमीन जो नरेश ने बहुत पहले ही बेच रखी थी उसकी कीमत चूंकि बढ़ चुकी है, अगर वो इसको एक विवादित घोषित करा दें कि हिंसा का रूप हम वहां पर इसको दे दें तो ये जमीन जो है विवादित हो जाएगी और जो इसमें दूसरा पक्ष है या तो वो डर के भाग जाएगा या फिर उसको मुकदमे में फंसा के हम लोग उसको जेल भिजवा देंगे और जमीन पे कब्जा कर लेंगे। सर, इन सब पहले 5 मई के दिन में हमारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब जब पूरी चीजें हम लोगों ने एनालाइज की है तो उसमें पता चला है कि कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख से ही माहौल वहां पे बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लगातार पुलिस की सक्रियता से चीजें वहां डिफ्यूज होती रही और उसी का नतीजा ये है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई बड़ी हिंसक घटना वहां होने नहीं दी, लेकिन इस पूरे जो षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोगों ने किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए और हर वो व्यक्ति जो षड्यंत्र करता है, किसी भी तरीके से जनपद का माहौल खराब करने का प्रयास करता है, उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। इसमें जो लोग फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो हमारे अदर जो हम लोगों ने साक्ष्य संकलन किया है उसके आधार पर जिन लोगों के नाम आ रहे हैं
लोगों से पूछताछ के दौरान जिनके नाम आ रहे हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध हम लोग कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें एक का जो शेर सिंह है उसके ऊपर अपराधिक इतिहास है। वो एक हिस्ट्री शीटर है, उसका लंबा आपराधिक इतिहास है, और शेर सिंह और आशीष, रामचंद्र, ये कुछ लोग और भी हैं। इन लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र को अंजाम दिया था। अभी कितने लोग हैं जिनके अरेस्ट हुए? अभी जैसे जैसे हम लोगों को साक्ष्य मिलता जाएगा, बाकी जो फुटेजेस है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके आधार पे जिनका भी नाम है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने सर ये सुनियोजित तरीके से किया गया है, किसी ने फंसाया था या? देखिए, जो इसमें मूल पार्टी है वो नरेश है, जिसको बताया जा रहा है कि ये जमीन उसकी है, उसने खुद ये चीज बताई है। और इसके अलावा जो हम लोगों को जो हम लोगों ने दौराने विवेचना जो साक्ष्य संकलन किया है कि कुछ लोगों द्वारा उसको बुलाया गया, उसको भ्रमित किया गया और ये कहा गया कि तुम यहाँ आओ और इस बहाने हम लोग तुम्हारी जमीन का कब्जा तुमको दिलवा देंगे और बदले में तुमको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कई बार जो इनके अल्टीरियर मोटिव्स थे, पहले से ही इन लोगों ने भीड़ जुटाई थी, कुछ महिलाओं को फ्रंट पे रखा ताकि पुलिस जो है वो बल प्रयोग न कर सके। तो ये सारी चीजें प्लान्ड थी, परंतु इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोगों ने समय से कर लिया और अब इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। सर, जो भी लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे उन्हें छोड़ के ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वो देखिए, वो आपस में ही इन लोगों की जो मुजामत हुई रही उसका नतीजा है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पुलिस द्वारा कोई इस तरह की बल प्रयोग नहीं किया गया। चूंकि एहतियात हम लोग पहले से ही बरत रहे थे, तो हम लोगों ने पहले ही उस चीज को डिफ्यूज कर दिया है और ये सारी चीजें जो है वो आपको एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है जो आपको दिख रही हैं। कुछ लोगों ने इसको भ्रमित करने का भी पब्लिक को प्रयास किया कि जबरदस्ती जमीन को कब्जा कराया जा रहा है, लेकिन ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है और सभी अधिकारियों ने बड़ी गहनता से इसमें जांच की है। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं। लगातार जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तथा आगे अग्रिम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, सुनियोजित आपने कहा और पहले से 5 तारीख की वीडियो भी वायरल हुई है इसके अंदर, तो क्या इसमें फेलियर नहीं मानते आप कि इस घटना को रोका जा सकता था पहले ही अगर इसके अंदर? देखिए, आप इस बल वहां पर मौजूद है, आप देखेंगे तो वहां पे जो पुलिस की प्लानिंग थी वो बहुत ही सिंसियर ढंग से की गई थी और उसी वजह से आपने देखा होगा किसी हिंसा का रूप वहां पे नहीं हो पाया। जो लोगों की जो है इस तरह की, जो देखिए, वो अगर एक पक्ष चाह रहा है कि किसी चीज को एक बड़ी हिंसा का रूप देना और उसको तत्काल पुलिस कंटेन कर लेती है। जो भी हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, जो भी हम लोग वहां लगातार जो हम लोग पैदल गश्त कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसके आधार पर जो भी इनपुट्स मिले थे उस पर टाइमली कार्रवाई हम लोगों ने की है और उसी का परिणाम आप देखेंगे कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो रही है और गांव का और जनपद का जो पूरी तरीके से माहौल है वो शांतिमय है। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।